नमस्कार दर्शकों, मैं सुधा, आपकी दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल साधना सागर पर। साधना सागर, जहां भारतीय लोक कथाएं, धर्म और संस्कृति अपने मूल भाव में जीवित रहती हैं। यह प्रसंग लिया गया है पंडित मांगेराम जी की सुप्रसिद्ध रचना मांगेराम सांग रत्नावली से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्त ध्रुव की अमर कथा का तीसरा भाग। लेकिन पहले एक अनुरोध, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने के राय जरूर लिखें ताकि हम आवश्यक सुधार कर सकें। आइए अब शुरू करते हैं तीसरा भाग। अपनी मां से मिलकर आने के बाद रानी सुनीति राजा उत्तानपाद को सारी बात विस्तार से बताती है। रानी राजा को शादी करने के लिए मना लेती है। राजा उत्तानपाद बारात लेकर स्मेहतगढ़ पहुंच जाते हैं। फेरों के वक्त सुरुचि राजा उत्तानपाद से 4 वचन मांगती है। रानी सुरुचि का डोला राजा उत्तानपाद के नौलखे बाग में पहुंच जाता है। तो रानी सुरुचि राजा उत्तानपाद अपना चौथा वर मांगती है। चौथे वर में वो रानी सुनीति को दुहांग दिलवा देती है। ये रानी सुनीति को दुहांग दिलवाकर स्वयं महारानी बन जाती है। रानी सुनीति को नगर से निकाल दिया गया। अब आगे देखिए। दोष नहीं तेरा हो ननदी के भाई, शौक ने सताई, शौक ने सताई, शौक ने सताई, शौक ने सताई। माँ की जय भान होगी लोहे की खुदा
70 साल रही पिया घर, कदे सूती भी न ठाई। ग्रह चाल होनी का चक्कर, मांगण गई सगाई। 100 बरियां नाट्या करता, मेरी ननद का भाई। जन्म जन्म की बैरण होगी, बाहण मेरी मां जाई। साहूकारा ने तला बावड़ी, ला के रकम बनाई। ठाड़ा तला भर्या नीर का, मर्री गऊ तिसाई। नारायण। प्रणाम देव ऋषि। दूध हो नहाओ, पूतो फलो। रानी सुनीति इस दुहाग महल में, इस धोले बाणे में देख के मेरा कालजा भर आया। कर लियो, आप भी मजाक कर लियो। तकदीर ने जो करया सो करया, अपने ने भी धक्के दे दिए। दुहाग दिवा के काग उड़ानी बना दी। कद का बैर काटा तुमने, मेरी अपनी मर्जी तो ना थी महाराज का दूसरा ब्याह करवान की। जीसा तुमने कहा, मैंने वो ही करया था। रानी सुनीति, इसमें मेरा भी कोई दोष कोन्या। जो उस ऊपर आले ने लिख दिया वो अटल से। खैर कोई बात ना। रानी, अब मेरी बात ध्यान से सुन। जब आधी रात शिखर तय ढलेगी, आवेगा भरतार तेरा। माफी मांगे, चौपड़ खेले, बनके ताबेदार तेरा। कारण बिना कर्म न बनता, क्यों लांबे सांस घालरी सई। तेरी विपदा देख देख के छाती मेरी हालरी से। बाहवर्दी का फेरा से क्यों, मरना आप सालरी से। केतु दशा उतर कैने इब, बुध की दशा चालरी से। 9वें महीने पुत्र जन्म ले, हो जा बेड़ा पार तेरा। पर देव ऋषि, बिना पति के पुत्र किसा। रानी सुनीति, यो विधि का विधान सही। नारायण। दोस्तों, नारद मुनि का वचन सत्य हुआ। एक रोज राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जाते हैं। और जाते समय पहरेदार को लिखकर दे दे कि रात के समय गेट नहीं खोलना, चाहे मैं भी क्यों ना आऊं। राजा देर रात वापस आते हैं तो पहरेदार ने उनको उनका ही दिया हुक्म याद दिलाया। तो राजा दुहागी महल में रानी सुनीति के पास पहुंच जाते हैं।
राजा को अपने पास आया देखकर रानी क्या कहती है? सुत्ती उठ के देखण लगी, साजन दिए दिखाई, आज आड़े क्यों कर आ गया मेरी नड़द के भाई। चौबीस घंटे याद करूं थी, हर का नाम टेर गए, थोथा बांस हाथ दे, साजन चालिया पीठ फेर गई, मने चौकी रोटी नूण घेर के, भूखी मरती न खाई, आज आड़े क्यों कर आ गया मेरी ननद के भाई। माँ की जाई बाहन मेरी ने छाती पे धर दिया पाथर। स्याणे माणस कह्या करे, हो अक्लमंद घणे चातर। तेरी अगत बेल चालन की खातर मने कोड़ मुसीबत ठाई, आज आड़े तू क्यों कर आ गया मेरी ननद के भाई। रानी, तेरे सारे उल्हाने सिर माथे पे, पर मैं क्या करता, मैं भी मजबूर था, बचना में बंद रहा था। जय चाहता था तोड़ भी देता, सारे बचना नहीं, पर पाछे परमात्मा ते भी जवाब देना पड़े से। और या दुनिया के कहती, राजा उत्तान पात तय वचन भी न निभाए गए। ठीक से रानी, जो हो गया सो हो गया, के बेरा उस ऊपर आले की यहाँ मर्जी हो। राजा उत्तान पाठ उफलाट रानी सुनीति के पास ही ठहरा, तथा चौपड़ सार खेला। आजा रानी, चौपड़ साथ खेलेंगे, बहुत दिन होंगे तेरी गैल खेल ले। एक्वा बताते हैं कि बड़ी रानी सुनीति के यहाँ ज़रू का जन्म हुआ। तथा उसके बाद छोटी रानी सुरुचि के यहाँ उत्तम पैदा हुआ।